आशीष पटेल जिनकी शिकायत कर रहे थे, उन्होंने उनको सबक सिखा दिया है। बीते दिनों आपने देखा कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के साथी दल भाजपा की ही सरकार पर आग बबूला हो रहे थे। इनडायरेक्ट ही सही, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगा रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी जो हैं वो उनकी छवि खराब कर रही है और कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाली एसटीएफ के प्रमुख के करीबी रिश्तेदार अभिनंदन सिंह ने लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को चुनाव हराने की कोशिश की। ये सारी बातें आशीष पटेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी हैं। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। दिल्ली में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी अफसरों की फौज के साथ दिल्ली पहुंचे थे और उस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या सकारात्मक निकला, उसकी खबर सूत्रों के हवाले से ये आई और उसका एक्शन एकदम से उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जो है पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, ट्रांसफर हुए। हालांकि उसके बाद कुछ प्रमोशन भी हुए, 1 दर्जन से ज्यादा हुए। इन प्रमोशन में सबसे ज्यादा चर्चा मिर्जापुर की हो रही है। जी हां, मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन सिंह का तबादला हो गया है। ये वही एसपी है जिस पर आरोप आशीष पटेल ने लगाया था कि अभिनंदन सिंह ने मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल को चुनाव हराने की कोशिश की थी। और एक्शन ये हुआ कि अब आनन फानन में उत्तर प्रदेश में तबादले हुए हैं, जिसमें अभिनंदन सिंह का भी तबादला हुआ है। अब पूरी बात को इस तरीके से समझिए कि बीते कई दिनों से आशीष पटेल जो थे वो अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री पर बमक रहे थे। मुख्यमंत्री पर डायरेक्ट नहीं, उनके अधिकारियों के थ्रू, जैसे जो सूचना विभाग है उसके अधिकारी, और एसटीएफ को तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि एसटीएफ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और मेरे सीने पर गोली मारे। एसटीएफ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, मतलब उनके अधीन आती है। पुलिस की एक बॉडी है, स्पेशल टास्क फोर्स है, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर आती है। जिस तरीके से आशीष पटेल लगातार आरोप लगा रहे थे और उनकी सुनी नहीं जा रही थी, एक पदोन्नति का मामला था तकनीकी शिक्षा विभाग में, उसको लेकर उनके ऊपर पल्लवी पटेल ने आरोप लगाए थे, जिसको लेकर वो कह रहे थे कि सूचना विभाग जो है वो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। आशीष पटेल कई दिन पहले योगी आदित्यनाथ से मिले, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो फिर ताबड़तोड़ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी कुछ सकारात्मक नहीं निकला और आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर फिर एक विरोधी स्वर बुलंद करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। उसके बाद संजय निषाद की जो नाराजगी थी वो सामने आई। तो भाजपा के कहीं ना कहीं कान खड़े हुए कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जो उनके साथी दल है गठबंधन में, खासकर जो कि पिछड़े वर्ग के दल हैं, वो अगर नाराज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी तो जो नुकसान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान से हुआ है, जो कि अमित शाह ने उनके ऊपर एक टिप्पणी की थी, उससे जो नुकसान हुआ है उसी का डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर पिछड़े भी नाराज हो गए तो फिर क्या होगा। आशीष पटेल के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले। जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, उससे पहले दिल्ली को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसफर की सूची जारी कर दी गई थी यूपी में, और वहां पर ताबड़तोड़ जो थे वो ट्रांसफर हो रहे थे, और जिसमें सबसे बड़ा ट्रांसफर अभिनंदन सिंह का था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस डैमेज कंट्रोल के बाद भी मोदी से उनकी दूरी बरकरार है। योगी बीते दिनों दिल्ली आए, इससे पिछले हफ्ते भी वो दिल्ली आए थे। उन्होंने सबको कुंभ में आने के इन्विटेशन दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, जिसकी चर्चा चारों ओर हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने योगी से मुलाकात नहीं की। हिंदुत्व के 2 बड़े चेहरे, फायर ब्रांड चेहरे आपस में मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो भी जब योगी कुंभ का न्योता लेकर पहुंचे हैं। उसके बाद फिर योगी दिल्ली आए, मुलाकात फिर अमित शाह से हुई। इस बार भी मोदी ने योगी से मुलाकात नहीं की, जबकि इसके बीच हम देखें तो नरेंद्र मोदी जो है वो यूपी के ही ओम प्रकाश राजभर, जो कि एनडीए का जो घटक दल है,
सुहलदेव समाज पार्टी उसके अध्यक्ष से मिलते हैं, उनके बेटे से मिलते हैं, लेकिन अपने ही मुख्यमंत्री से नहीं मिलते। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जो है वो योगी से लगातार दूरी बना रहे हैं, और योगी जो है वो दिल्ली को खुश करने के लिए तबादला करके आए थे, लेकिन उसके बाद भी मोदी ने योगी से मुलाकात नहीं की। इस खबर की चर्चा कहीं नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर मोदी जो है वो योगी से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े दल हैं उनकी जो नाराजगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, उसको लेकर मोदी जो है वो योगी से नाराज तो नहीं है? ये कई सवाल हैं जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि आशीष पटेल ने कुछ तो सही अपनी बात तो मनवाई, और आशीष पटेल की नाराजगी भाजपा की नजर में तो आई, और आशीष पटेल को मनाने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आशीष पटेल की जीत इस पूरे मामले में होती नजर आ रही है। तो वहीं तकनीकी विभाग में पदोन्नति का मामला देखें तो वो भी अब ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्रोसीजर तो ये होता है कि राज्यपाल उस लेटर को नोटिस करके मुख्यमंत्री को सौंपे और मुख्यमंत्री आगे उस पर कार्रवाई करवाएं। लेकिन अब तक 1.5 हफ्ते से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाई। और जबकि इशारों में आशीष पटेल कह देते हैं कि धरना मास्टर यानी कि पल्लवी पटेल जो है वो किसके इशारे पर धरना दे रही है, कौन है वो बड़े उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी इनसे वो बात करती हैं, जो कि किसी के इशारे पर पल्लवी से ये सब करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब वो चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो फिर योगी आदित्यनाथ ने उस पर जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? क्या योगी जो है वो अब आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल से डर गए हैं? क्या उनको डर लगने लगा है कि इस तरीके से अगर सभी पिछड़े नेता नाराज हो गए तो फिर क्या होगा 27 में, क्या होगा? क्योंकि अभी तो सबसे पहले दलितों को मनाना है। जो नुकसान अमित शाह के बयान से हुआ है, पहले उसका डैमेज कंट्रोल करना है। अगर उस नुकसान के बीच एक नया मामला आ जाता है, एक नया मुद्दा पिछड़ों का आ जाता है, तो फिर क्या होगा? इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।